कभी कभी किसी किसी पौधे के साथ ऐसा भी होता है कि हमें दूर दूर तक कोई कीड़ा मकोड़ा नज़र नहीं आता है, पर पत्ते पत्ते लगातार खाए जाते हैं। अपना एक खूबसूरत सा स्वीट पोटैटो वाइन। कई दिनों से मैं निगरानी कर रही थी इस पौधे की। ना मुझे कोई स्नेल नज़र आ रहा था, ना स्लग नज़र आ रहा था, और पत्ते लगातार खाए जा रहे थे। कई सारे तो पत्ते बिल्कुल साफ़ हो गए और कई सारे पत्तों में खूब सारे खिड़की दरवाजे बन गए। कुछ इसी तरह की समस्या मेरी रीना बहन की थी। 2-3 बार उन्होंने सवाल भी पूछा, पर होता क्या कि जब तक कोई समस्या आपके पास नहीं आती है तब तक पता ही नहीं चलता कि समस्या क्या रही होगी। मैं भी अभी तक सोच रही थी कि शायद रीना बहन के पौधों में स्नेल्स होंगे, स्नेल्स ही पत्तियाँ खा जाते होंगे, पर नहीं। यहाँ पर न ये काम स्नेल्स का है ना स्लग्स का है, फिर किसका है देख लेते हैं आगे चल के। नमस्कार बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज इस खूबसूरत पौधे के साथ। और मेरे पूरे गार्डन में ना उस कीड़े को यही पौधा पसंद आया। 2-3 दिन में कई सारी पत्तियों का सफाया हो गया। तीसरे दिन मेरी नज़र में आता है वो चोर कीड़ा जो धड़ल्ले से इन पत्तियों को खा रहा था, और खाने की स्पीड इतनी तेज़ थी कि मुझे लग रहा था कि अगर 1 हफ्ते तक उसको मैं नहीं पकड़ पाई तो शायद पूरा पौधा ही न चट कर जाए। बहुत स्पीड के साथ खाता है। और ये छुपे रुस्तम है अपने ग्रॉस हॉपर्स, टिड्डे भी बोलते हैं। बस खासियत इनकी यही है कि जिस पौधे के पीछे पड़ेंगे 1 हफ्ते में ये आपका बहुत सारा नुकसान कर देंगे पत्तों का। पूरे गार्डन में इकलौता एक यही पौधा इसको भाया था और लगातार 3 दिन से काम लगा रहा था। एक दिन तो मुझे नज़र आया ही नहीं, दूसरे दिन मुझे नज़र आया, पकड़ने की कोशिश करी, मैं पकड़ नहीं पाती हूँ। तीसरे दिन मैंने यहाँ पर नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहा और जैसे ही मैंने स्प्रे बॉटल उठाई ये फट से उड़ गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि पूरे पौधे पे मैंने स्प्रे किया और चौथे दिन से ये जनाब गायब। तो मुझे जो कुल मिला के समझ आया कि इसको पकड़ने से तो हम लोग रहे, पकड़ सकते नहीं हैं इनको, हमारी आहट मिलते ये उड़ जाएंगे। तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि इनके उड़ने के बाद में पौधे की पत्तियों पे कुछ अपना पेस्टिसाइड जो भी छिड़काव करते हैं वो छिड़क दीजिए, उसके बाद ये नहीं आएंगे। मेरे पौधे में तो बस एक बार के छिड़काव के बाद ही ये तीसरे दिन के बाद नज़र ही नहीं आया, तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर दोबारा ये आता तो फिर कुछ दूसरा तरीका देखना पड़ता। तो मुझे तो यही समझ आ रहा है कि इसमें बिना किसी कीड़े मकोड़े के देखे हुए भी जैसे ही आपको कुछ पत्ते खबे खबे से नज़र आएँ तो आप तुरंत पौधे पे कुछ अपना पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दीजिए। उस पेस्टिसाइड की कड़वाहट के चलते ये दोबारा आपके पौधों में नहीं आएगा। और अब मुझे लग रहा है कि मेरी रीना बहन की भी यही समस्या होगी। कोई कीड़ा नहीं दिख रहा है तो यही अपना ग्रॉस हॉपर ही आके खाता होगा। यहाँ पर तो ये पर्पल कलर की बेल है तो जल्दी से समझ आ गया, पर यही जब ग्रीन कलर के पौधे में बैठेगा तो हमें जल्दी से ये नज़र भी नहीं आएगा, पत्तों के साथ ये घुल मिल जाएगा। तो अब अगर आपके साथ भी इसी तरह की कभी कोई समस्या आए कि कीड़ा मकोड़ा नज़र नहीं आ रहा है पर पत्ते खाए से नज़र आ रहे हैं तो घबराइएगा मत, समझ जाइएगा कि कुछ इसी तरह के कीड़े ने प्रवेश कर लिया है आपके गार्डन में। बस आपका काम बचता है इन पत्तों पे छिड़काव करना बिना वजह के, यानी कि आपको कीड़े मकोड़े दिख भी नहीं रहे तो भी आप कुछ ना कुछ छिड़काव कर दीजिए। वीडियो काम का लगा हो तो क्या करना है, लाइक करते हुए जाइए, बाकी के लोगों को शेयर कर दीजिए। जैसे कि रीना बहन परेशान थी, हो सकता कोई और परेशान हो। चैनल का हिस्सा बनिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइए और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद।